हाय फ्रेंड्स, वेदर इज़ वेरी गुड। मौसम बहुत सुहाना है, हवा चल रही है सब तरफ और बारिश तो नहीं हुई लेकिन बारिश होने की संभावना है। बेंगलोर का मौसम वैसे भी हमेशा ठंडा रहता है और अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो मौसम का आनंद ले सकता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, वो भी समस्या है। लेकिन वेदर इज़ वेरी सो क्यूट, हमेशा कूल कूल रहता है, जिससे लगता है कि हम मनाली में आ गए हैं, किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं। तो देखिए, शहर का अपना एक महत्व होता है और उस एटमॉस्फेयर का महत्व होता है, वहाँ की सुविधाएं, वहाँ के संसाधन और बाकी तमाम तरह की चीज़ें किस तरह से हमें बनाती है और उस शहर के प्रति हमारे मोह या मोहब्बत को प्रगाढ़ करती है। तो लोग हमेशा कभी नॉर्थ से साउथ, कभी साउथ से नॉर्थ, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि वो कई बार ज़रूरतें होती है, कई बार रोज़गार के लिए जाते हैं, कई बार उनके पास घूमने के लिए जाते हैं, कई बार इनके पास इतना पैसा होता है लोगों के पास कि अपने मनपसंद शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, अपने मनपसंद रोज़गार, अपने मनपसंद लोगों के साथ, मनपसंद विचार, मनपसंद ज़िंदगी के साथ। तो सबकी ज़िंदगी अलग होती है, सबकी कहानी अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि हर कहानी में राजा और रानी हो और उनकी एक सुखद और खूबसूरत प्रेम कहानी हो, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी से अलग अलग तरह के इम्तहान लेती है और इम्तहान हमेशा लेती है। हम जितना अधिक मन से इम्तहान देंगे और जितना बड़ा इम्तहान पास करेंगे, हम उतना ही बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और उतना ही बड़ी सफलता हमारे साथ रहेगी। तो शहर और गांव और शहर की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है। अशोक वाजपेयी साहब ने लिखा है कि शहर अब भी संभावना है। क्या है? शहर अब भी एक संभावना है। संभावना क्यों है? पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि शहर में खुलापन है, जाति बंधन है, लेकिन वो बाहर से आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोई इस तरह से लोग परेशान नहीं करेंगे, टॉर्चर नहीं करेंगे। अगर आप अपना मन का जीवन जीना चाहते हैं, मन की विचार के साथ रहना चाहते हैं, अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हैं, मनपसंद रोज़गार करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी सोशल ब्रेक्स है, आर्थिक समस्याएं भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जहां गांव के जीवन में हम कहते हैं कि गांव का जीवन खुला खुला है, ठहरा ठहरा है, सुना सुना है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं कितनी हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि ग्रामीण जीवन नरक है। क्यों कहते हैं? इतनी सारी सोशल हायरार्कीज़, इतना सारा सोशल सामाजिक विभाजन कि जातिगत बंधन इतने तगड़े हैं कि आप दलित के साथ आप बैठ नहीं सकते, दलित के साथ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एक सामाजिक विभाजन है, वो इंसान के उस स्वाभाविक मनुष्य मनोबल को तोड़ देता है, उसकी स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को हमेशा अवरुद्ध कर देता है। लेकिन शहर हमें रोज़गार भी देता है। ठीक है, इसकी अपनी कमियां हैं, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन है, भीड़ भाड़ है, संघर्ष है, समस्याएं हैं, भूखमरी, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंसान कुछ करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए शहर कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही देता है, उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। अगर उसके पास सपने हैं बड़े बड़े, पास ने कहा ना कि सपने होने चाहिए, सपने होने के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। तो अगर हमारे पास बिग ड्रीम्स है, तो उन ड्रीम्स को अगर हम सच करना चाहते हैं, तो शहर हमारे लिए बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। तो बेंगलोर एक ऐसा ही शहर है हिंदुस्तान का, जो कर्नाटक की राजधानी है और आईटीज़ का हब है। यहाँ इतनी सारी आईटीज़ कंपनीज़ है और खाने पीने की अच्छी अच्छी होटलें हैं। लोग हमेशा बाहर ही खाना प्रेफर करते हैं और एक ठीक ठाक कह सकते हैं कि अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे जी सकते हैं। ठीक ठाक 10,000 में आपको कमरा भी मिल जाएगा, ठीक ठाक 1 BHK का, और फैमिली के साथ रह सकते हैं। 10-15 हज़ार खर्च में अगर आप मिनिमम जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, तो 25,000 50,000 तक खर्च कर सकते हैं। वो इंसान की अपनी इच्छा और उसकी इनकम पे निर्भर करता है, वो कितना खर्च करना चाहता है, कितना बचाना चाहता है। लेकिन पैसा इंसान को ज़रूर बचाना चाहिए। मेरा भी अनुभव यही कहता है। मैं भी बहुत पैसे बहुत उड़ाए, मैंने उड़ाए मीन्स बचाया नहीं, अच्छा खर्च भी नहीं किया और अच्छा बचाया भी नहीं। तो पैसा बचाना चाहिए हमें अपने वर्तमान और आने वाले भविष्य के लिए, ताकि पैसा हमेशा, जब कोई मदद नहीं करता है तो पैसा ज़रूर हमारी मदद करता है और हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं पैसे के माध्यम से। पैसा हमारे रोज़गार, हमारे परिवार, हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, आना जाना, खाना पीना, रहना, हर तरह की चीज़ में मदद करता है। इसलिए हमें फालतू एक्सपेंसिव नहीं खर्च करके कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ सेविंग करें, ताकि हमारे कल काम आए, हमारे बच्चों के काम आए, परिवार के काम आए, हमारे खुद के काम आए। तो ये कि हम क्या करते हैं कि पैसा दिखा नहीं कि फटाफट खर्च करने के लिए तुल जाते हैं, अरे आ गया
क्या करना है, अकाउंट में पड़ा हुआ। लेकिन हमें ज़रूर किसी न किसी एसेट्स में लगाना है, डिपॉजिट में लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, प्रॉपर्टीज़ में लगाना है, कहीं भी लगाना है। लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ हैं जो हमें हमारे अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम आते ही जब बहुत सारा खर्च कर देते हैं तो फिर एक समय के बाद पता चलता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे खर्चे आ गए हैं, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ आ गई है, स्वास्थ्य खराब हो गया है, घर में कुछ करना है, घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, खुद के लिए कुछ अच्छे जो खुद के ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए मैं यही खुद से भी यही कहूँगा, कहता हूँ बार बार कि भाई जितना अधिक कोशिश हो फालतू खर्चों से बचिए और जितना अधिक हो बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना हम बचाएंगे उतना ही वो पैसा बढ़ेगा, और जो वो बढ़ेगा तो हमारे ही काम आएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए शहर के जीवन का आनंद लेते हुए हम फालतू के खर्चों से जितना अधिक बचेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। कि रोज़ बाज़ार गए, कुछ कपड़ा नहीं चाहिए तो कपड़ा लेके आए, शूज़ लेके आ गए, वो क्रीम लेके आ गए, वो लेके आ गए, हर कुछ सामान जो नहीं चाहिए वो भी लेके आ गए, जबकि घर में पड़ा हुआ है। तो हमें इस प्रकार का ध्यान रख करके हम अगर कोशिश करते हैं कि फालतू के खर्चे बचाएंगे, तो कहा ना कि बचत भी उत्पादन है, बचत भी अपने आप में एक वो भी मनी है। आदमी कमाता कितना महत्वपूर्ण नहीं, बचाता कितना महत्वपूर्ण है। अगर 5 लाख भी महीने के कमा रहे हैं लेकिन हम 5 लाख महीने में खर्च कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब। अगर हम 50,000 भी कमा रहे हैं और अगर हम 25,000 खर्च करें और 25,000 बचा रहे हैं तो भी बचेगा पैसा ना। तो इस प्रकार की आदत हमें डालनी चाहिए, जीवन में बहुत ज़रूरी है। वर्तमान को भी हम अच्छे से जी सकते हैं और आने वाले कल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे पास फीडबैक कितना है, वो बैकअप बहुत ज़रूरी है। तो पैसा हमारी मदद करता है, अच्छे रिश्ते हमारी मदद करते हैं, परिवार के लोग मदद करते हैं, दोस्त मदद करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन हम खुद अपने आप की कितनी मदद करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम शहर में रहते हैं, शहर में हर चीज़ का पैसा भी लगता है, खर्चा भी लगता है, बहुत महंगा है सब कुछ, तो उसके लिए भी चाहिए हमें। और हम एक अच्छी ज़िंदगी कम पैसे में भी लोग जी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत पैसा उड़ा करके हम बहुत विजय माल्या बनने की कोशिश करें। विजय माल्या के पास देखिए कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन कैसे धराशायी हो गया। तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को भी जीरो में बदलने में कोई टाइम नहीं लगता है। हमने कहा नहीं, कुछ भी हो सकता है। जब इंसान को घमंड आ जाता है, मूर्खताओं का शिकार होने लगता है, तो बड़े बड़े साम्राज्य भी तबाह हो सकते हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी भी जीरो में जा सकती है। और वही अगर अनुशासन और डिसिप्लिन में जीवन जी करके अच्छे से जीता है तो जीरो से भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो बस लगे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और शहर का आनंद लीजिए, हवा पानी चेंज करते रहिए, बाहर घूमने जाते रहिए और कोशिश कीजिए कि एक तरह के जोन से हमेशा बाहर निकलना, एक ही तरह की सोच में नहीं रहना है, हमेशा चेंज करना है, अच्छे से लोगों से मिलना है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना है। पुस्तकें देखिए, पुस्तक पढ़ के भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुस्तकें हमारी हेल्प नहीं कर सकती, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड साबित होती है और होनी चाहिए। हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग नेगेटिविटी में भी नहीं जाएगा और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा, हम बहुत कुछ सीखते जाएंगे। तो ज़िंदगी में कुछ अच्छी हैबिट्स, हॉबीज़ बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए। जब आप अकेले हों, दुखी हों, परेशान हो, तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ करके भी हम अपने आप को उस एटमॉस्फेयर से, उस जोन से बाहर ला सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको फेस करते हैं और हमारे पास उसको लेकर के क्या आइडियाज़ है, क्या सोच है। तो बी पॉजिटिव, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, इसलिए हमेशा खुश रहिए।